वेलकम बैक। बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, पहले तो ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत मॉडर्न वॉरफेयर का भी जिक्र करते हैं। जो दहशतगर्द हैं, ज़ाहिर है वो भी अपनी बड़ी टेक्निक्स भी तब्दील करते हैं, लेटेस्ट असलहा उनके पास होता है, ख़ुदकुश बम्बार वो बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं। हमारे पास जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, नॉट दैट दे वांटेड टू टेक कंट्रोल। मैसेज ये लगता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि दे कैन चैलेंज द रेट व्हेनेवर दे वांट टू, जिस तरह से वो इस वक्त एक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से आप बताइए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए अभी किन उमूर पर हमें मज़ीद फोकस की ज़रूरत है? जी नादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने जो बात की है कि रिट तो आई डोंट थिंक सो कि रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। रिट इस्टेब्लिश नहीं की, रिट गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश है। रिट का ये मतलब नहीं होता कि आप चप्पे चप्पे पे या एवरी फुट यू आर सिटिंग, आप पे सोल्जर्स हैं, कोई मूव नहीं हो सकती। रिट का मतलब ये है कि स्टेट की कैपेबिलिटी है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर एनिमी को टेक ऑन कर सके, और टेम्परेरी तौर पे वो थोड़ी देर के लिए पहुंचते हैं। ठीक। और जिस तरीके से वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, अभी वहां पे कोलेटरल डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिस तरह कल भी अटैक्स में वो डिफरेंट जगहों पे बहुत से बच्चों को, औरतों को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं ले आते हैं, और जिस तरीके से फीमेल को भी यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत हट कर वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। कल इसी में कोई कोलेटरल डैमेज हो जाएगी तो आपको पता है वो उसी को फिर एक्सप्लॉइट करेंगे, बिकॉज उनका तो कोई न बलोचों से ताल्लुक है और ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, ना वो बलोच कहलाने के काबिल है। वो टेररिस्ट है और टेररिस्ट ही रहेंगे। ये तो होगी एक बात। अब भी आपने जो टैक्टिक्स की बात की, ऑफ कोर्स दे हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न वेपनरी। एक तो इंडिया अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में, हम सबको पता है, $7.1 बिलियन के वेपनरी छोड़ के गया है। सही। फिर पूरी प्लानिंग और फंडिंग हासिल है जी उनको एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट की, विच इज इंडिया, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है। और ये किसी भी जो भी प्रॉक्सी स्पॉन्सर होता है, ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी प्लानिंग में मदद करे, उनकी फंडिंग में मदद करे, उनकी लॉजिस्टिक्स और उनकी मॉरल सपोर्ट का बंदोबस्त करके रखते हैं। तो वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रहे हैं। अभी भी जो प्लानिंग की गई है इन अटैक्स की, दिस इज नॉट एन अबनॉर्मल कि आप ये हम नहीं कह सकते कि जी एक पहाड़ से उठ के एक टेररिस्ट उठा है रगड़, वो एक कंडीशन में जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उसने आके ये अप्लाई कर। पूरा एक प्लान स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन हुई है, और दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि इंडिया इसमें हर लेवल पे, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, थिंकिंग, प्लानिंग लेवल पे शामिल है। फंडिंग भी ऑफ कोर्स उन्होंने करनी है। फिर जो ऑपरेशनल एप्लीकेशन है, उसमें इनको अफगानिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का, आपको पता है तालिबान को बहुत एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स वो अमेरिका के साथ लड़ते रहे हैं, तो वो इस रीजन को भी जानते हैं, एरिया को भी जानते हैं, वो भी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आ गए हैं। फिर जो हमारे अपने बलूचिस्तान के अंदर से जो डिसिडेंट्स हैं या जो लोग हैं इनके साथ शामिल है, उनको दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक मिक्स है जी। इट्स नॉट अ वन कि हम कहें कि जी बीएलए के टेररिस्ट ये कर रहे हैं या बीआरए के, तो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, कंप्लीट रेड सिंडिकेट जिसको मैं कहता हूँ, उसकी एप्लीकेशन है। अब इसको काउंटर करने के लिए ये सारे अवामिल को हमें सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपनी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना है, हमने लोगों तक पहुंचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, अगर वो डिसाइड कर ले कि हमने टेररिस्ट को, क्योंकि दे हैव द नॉलेज कि कौन बीएलए में है, कौन किधर रहता है, छोटे छोटे गांव हैं, आपको पता है बलूचिस्तान वास्ट एरिया है, बिल्कुल सही। तो स्टेट को उन तक पहुंचना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दे शुड फील कि स्टेट मेरे साथ है, मुझे प्रोटेक्ट भी करती है, मुझे सपोर्ट भी करती है, मेरी वेल बीइंग भी स्टेट ने करनी है। तो वो आप, मैं सोशो पॉलिटिकल प्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि काइनेटिक ऑपरेशन तो देखिए अफवाज पाकिस्तान डील कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन काइनेटिक इसका पूरा एस्पेक्ट है वो सिविलियन गवर्नमेंट का काम है। देखिए नादिया, उससे आप ना एसेट्स क्रिएट करेंगे, अपने सपोर्टर्स क्रिएट करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करेंगे। व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के वो एक तो बिल्कुल टारगेटेड होते हैं, लेस कोलैटरल डैमेज होती है, और इफेक्टिव एंड इंपैक्टिव ज्यादा होता है। लार्ज ऑपरेशंस के फिर अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट इन अ मूड, ना उसके कभी हमें ज्यादा फ्रूट्स मिले कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस करें। फिर बलूचिस्तान वास्ट एरिया, उसकी जरा डायनामिक्स को, उसकी जो ज्योग्राफिया है उसको समझने की नादिया बहुत जरूरत है। स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, रगड एरिया है, लॉजिस्टिकली भी बहुत फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो खैबर पख्तूनख्वा की तरह नहीं है, मतलब इस पूरी पॉलिसी को लेकर रिजॉल्व भी है, सेम पेज पर भी है, और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ
ٹیررزم کے حوالے سے، رائٹ؟ لیکن پھر بھی یہ کیسے فتنہ الہندوستان جو ہیں وہ اپنی جو ویپنری ہے وہ ترسیل کرنے میں، مقامی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے؟ کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہمیں سویلین سائڈ پہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی ڈونٹ نو کہ گھر گھر آپریشن، سرچ آپریشن ہونا ضروری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، بٹ آج تک تو ہم یہی سنتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پروونسز، اینڈ وہ ایک جو احساس محرومی ہے جو ہم بھی پڑھتے آئے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کہ دس از واٹ از ایکسپلائٹڈ موسٹ. تو یہ تو بالکل ایکسپلائٹ، اس کو جو پولیٹیشینز اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکتا یا گورنمنٹ میں نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی اسی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. جو سوشل موومنٹس ہیں وہ اسی کو ایکسپلائٹ کر کے سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہو جاتی ہیں. ٹیررسٹ بھی اسی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. یس دس از اے میجر کاز، اور اسی کو سارے، اور پھر گرے میں اس کو پورے وار کو لے جاتے ہیں. وی ول ہیو ٹو برنگ دس وار آؤٹ آف دا گرے انٹو بلیک اینڈ وائٹ. یہ یاد رکھے گا. ٹیررسٹ پاکستانی، میں بلوچی بھی نہیں کہوں گا، پاکستانی ٹیررسٹ کو بھی ہم کبھی بلوچی کر دیتے ہیں اور کبھی اس کو بلوچستان پرابلم کر کے ہم پاکستان کی جنگ اس کو ختم غلط کر دیتے ہیں، اور عوامل اور طرف ہم اس کو رخ موڑ دیتے ہیں کہ یہ شاید بلوچیوں کے خلاف سارا ایکشن ہو رہا ہے، اور جو پھر پنجابی فوج ہے یا پنجاب کے لوگ ہیں یا باقی پارٹ آف پاکستان ہے وہ بھی ان کے خلاف ہے. اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دس از وار بٹوین نان اسٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان کا، اور وہ پورے ریڈ سنڈیکیٹ جو پاکستان کی امپلوژن چاہتا ہے ورسز پاکستان. لڑ ہم بلوچستان کی سوائل پہ رہے ہیں، پولیٹیکل اونرشپ سے لڑنی ہے، اسی کو پولیٹکس نہیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. وار بینگ دی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور تو اس کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسری سوچ ہو ہی نہیں سکتی. چار جو سٹیجز ہیں نادیہ، کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر آف آپریشنز. یہ جو ملٹری کی ہم یا جو کائنیٹک اپلیکیشن کر رہے ہیں، اس کا جو تو کلیئر اینڈ ہولڈ تو اب بھی ہو جائے گا، بلوچستان بھی ہو جائے گا، فار دیٹ میٹر کوئی دنیا کا پاکستان کیسا ہو وہ ہو جائے گا. لیکن جو بلٹ اینڈ ٹرانسفر ہے اس پہ آج اگر آپ نے چیف منسٹر صاحب کی سنی ہے پریس کانفرنس، تو ان کا ریزالو اور ان کا ہی ہیز آئیڈینٹیفائڈ مینی تھنگز 100%. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.